और इसी तरह आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी पोस्टर और पर्चे लहराते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच हंगामा बढ़ता देख मेयर ने दोनों पार्टियों के पार्षदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन उनकी अपील का कोई असर होता नहीं दिखा, बल्कि इस दौरान सदन के अंदर दोनों पार्टियों के पार्षद एक दूसरे पर हावी होते दिखाई दिए। हालांकि काफी देर बाद किसी तरह हंगामे को शांत कराया गया। बाद में मेयर निर्मल जैन ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में नेता विपक्ष मनोज त्यागी और आम आदमी पार्टी पार्षद मोहिनी जीनवाल को 15 दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया। बहुत ही दुखद है कि विपक्ष के साथियों ने हाउस नहीं चलने दिया। वहीं इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम में 2,500 करोड़ के घोटाले में बीजेपी के कई नेताओं के शामिल होने का आरोप लगा दिया। आज तो बिल्कुल ये साफ हो गया है कि कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और मेयर इस घोटाले के अंदर शामिल हैं। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भुवनेश्वर में कांग्रेस ने चिटफंड से जुड़े केस में जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सीबीआई दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने मांग की कि जिन जिन नेताओं और अधिकारियों पर चिटफंड घोटाले के आरोप हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए और सीबीआई दफ्तर के सामने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर ओडिशा कांग्रेस के नेताओं ने यह मुद्दा उठाने का निर्णय लिया और बड़ी तादाद में सीबीआई दफ्तर की ओर बढ़े। हालांकि माहौल न बिगड़े इसलिए दफ्तर के ठीक सामने पुलिस वाले तैनात दिखे, जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सीबीआई लंबे समय से चिटफंड घोटाले की जांच कर रही है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। इसी बात को जोर शोर से उठाते हुए उन्होंने सीबीआई के सामने अपनी मांगे रखी। डिमांड सीबीआई रुपया निकालो, कौन कौन है जेल भेजो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मूड इस प्रदर्शन को लंबा खींचने का था, लेकिन अचानक पार्टी नेता नरसिंह मिश्र की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। क्रिसमस पर ईरान में हुई भयानक बर्फबारी लोगों के लिए काल साबित हुई। बाहर राजधानी तेहरान के पास बर्फ की चट्टान खिसकने से 12 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि मौसम ने इतना खतरनाक रूप अख्तियार किया कि ईरान के कुछ इलाकों में बर्फ का तूफान आ गया। इससे तेहरान के उत्तर में आलबोर्ज के पहाड़ों पर बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें सरक गईं और वहां चढ़ाई करने पहुंचे दर्जन भर लोगों की जान चली गई। बर्फ के तूफान में फंसे पर्वतारोहियों को मुश्किल से निकालने के लिए बचाव कर्मियों की टीमें हेलीकॉप्टर से भेजी भी गई, लेकिन पहाड़ों पर खुद उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। वो भी मौसम की मार झेलते नजर आए। राहत कर्मियों ने कोशिश तो काफी की, 3 दिन तक बचाव अभियान चला, लेकिन 11 पर्वतारोहियों की लाशें उनके हाथ लगी, जब एक की अस्पताल में मौत हो गई। निचले इलाकों में भी हालात बदतर दिखे। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी सड़क पर कमर तक जमी बर्फ को खोद कर रास्ता साफ करने की जद्दोजहद में लगा नजर आया। ईरान के कई इलाके बर्फ की मोटी चादर में ढके दिखे। रंग तो जैसे वहां से गायब ही हो गए। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक थम गया, गाड़ियों के चक्के जैम हो गए। जर्मनी के एक पत्रकार ने रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया, जिसके बाद दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों से निपटने के लिए दुनिया भर के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम करीब नाकाम ही साबित हुए। हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें हैं जो आवाज की रफ्तार से भी तेज गति से निशाने की तरफ बढ़ती हैं। जर्मनी का दावा है कि जिस तेजी से चीन और रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों का बेड़ा बढ़ा रहे हैं, पूरे यूरोप की सुरक्षा खतरे में। इससे पहले अमेरिका की फौज ने जर्मनी में एक बेस बनाया था, जिसने ऐसे ही खतरे से आगाह किया था। अमेरिकी फौज ने दावा किया था कि रूस ने एक सबमरीन से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। अब जर्मनी का दावा यह है कि रूस और चीन के पास मौजूद हाइपरसोनिक हथियारों की सही गिनती का भी दुनिया को अंदाजा नहीं। यूरोप का यह डर और यूरोप को मिल रहा अमेरिका का साथ दुनिया को 2 धड़ों में बांटने वाला है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि जो दिशा निर्देश 25 नवंबर से 31 दिसंबर तक के लिए जारी किए गए थे, उन्हीं को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। और इस बार ब्रिटेन में कोरोना का नया रूप सामने आने के बाद राज्य सरकारों को सख्त निगरानी के निर्देश भी जारी किए गए।
पहले की तरह 31 जनवरी तक सभी सिनेमाघरों में केवल 50% लोग ही बैठकर फिल्में देख पाएंगे। साथ ही स्विमिंग पूल पर भी पहले जैसी रोक जारी रहेगी और केवल खिलाड़ियों को ही ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल के इस्तेमाल की इजाजत मिलेगी। केंद्र ने सभी राज्यों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी, लेकिन हालात को देखते हुए राज्य सरकारें अपने यहां नाइट कर्फ्यू लगा सकती हैं। असम विधानसभा में सरकारी मदरसे बंद करने पर बिल पेश किया गया। असम विधानसभा का 3 दिनों का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राज्य के सभी सरकारी मदरसों को बंद करने का एक बिल पेश किया गया, जिसके पास होते ही इन मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद बंद हो जाएगी। इन फ्यूचर नो मद्रासा एजुकेशन अंडर गवर्नमेंट विल बी एंटरटेन्ड। महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके तहत लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया। इसके साथ ही समंदर तट पर भीड़ लगाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने नए साल के जश्न पर पटाखे जलाने पर भी रोक लगा दी है। यूपी के औरैया में एक महिला ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप लगाने वाली ये महिला एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में खाना बनाती है, जबकि आरोपी भी इसी कंपनी में काम करते हैं। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। देश भर में कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान पर कांग्रेस में मतभेद नजर आने लगे। राजस्थान में पार्टी विधायक अमीन कागजी ने दावा किया कि वहां के 5 से 7 लाख किसान इस अभियान का हिस्सा बने। 5-7 लाख किसानों ने यहाँ राजस्थान के भी साइन करके उसमें भेजे हैं। जबकि गहलोत के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता महेश जोशी ने कुछ और ही आंकड़े बताए। बहुत बड़ी संख्या में कई लाख हस्ताक्षर करके हमने भेजा, 10 लाख से ऊपर हैं। दावा किया गया था कि कांग्रेस के अभियान में 2 करोड़ किसानों ने हिस्सा लिया था, लेकिन राजस्थान के नेताओं के बयान का हवाला देकर बीजेपी ने इस दावे पर सवाल उठाए। कहां 2 करोड़ हस्ताक्षर करा लिए, कब कराए, किससे करवाए, कब किसानों से मिले। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी नहीं खेल पाएंगे। उनके घुटने की चोट अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। कोरोना संकट की वजह से ऑस्ट्रेलियन ओपन 3 हफ्ते की देरी यानी 8 फरवरी से मेलबर्न पार्क में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखकर चलने वाले लोगों के जमकर चालान काटे गए। राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया। बाराबंकी शहर से सामने आई कुछ तस्वीरों में सड़क पर तैनात पुलिस वाले गाड़ियों को रोक रोक कर कार्रवाई करते नजर आए। गाड़ियों पर अपनी जाति लिखवाकर धमक दिखाने में स्कूटर सवार भी पीछे नहीं दिखे। आगरा में भी पुलिस वालों ने ऐसे लोगों के खूब चालान काटे, लेकिन इस दौरान कई लोगों ने अपनी गलती मानी और सरकार के आदेश का पालन करने का वादा किया। आज हटा देंगे, आज ही पता चला है, मैं आज ही मिटवा दूंगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कानपुर से भी सामने आई, जहां सड़क पर ऐसी सैकड़ों गाड़ियां बेधड़क घूमती दिखाई दी, जिन पर जाति सूचक शब्द लिखे हुए थे। हालांकि वहां भी पुलिस एक्शन में रही। ममता बनर्जी आज बीरभूम के बोलपुर में रोड शो करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बीरभूम के बोलपुर में रोड शो करेंगी। करीब 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच 30 दिसंबर को 7वें दौर की बैठक होगी। इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। 1 जनवरी 2021 से इस पर लगी रोक को हटा लिया जाएगा। सितंबर महीने में सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई थी। दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों में किसान संगठनों ने रिलायंस जियो के सैकड़ों मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से कई शहरों में मोबाइल सिग्नल फेल होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। फतेहाबाद में कई मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ा दिखाई दिया। टावर पर चढ़ने के बाद उसने कुछ पुर्जों को तोड़ दिया और अपने किसान संगठन का झंडा लगा दिया। फिर एक सेल्फी वीडियो बनाकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जालंधर में भी गुस्साए किसान एक मोबाइल टावर पर हमला बोलने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद टावर की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। पंजाब के मोगा में भी किसान रिलायंस जियो के एक टावर पर हमला बोलने के लिए पहुंच गए। जब तक पुलिस वहां पहुंच पाती, किसान वहां रखा जनरेटर और कुछ दूसरी मशीनें उठाकर ले गए। पंजाब के कुछ किसान संगठन भ्रम फैला रहे हैं कि किसान सुधार कानूनों से रिलायंस को फायदा मिलने वाला है, इसलिए रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों को निशाना बनाया जा रहा है। यूरोप के देश क्रोएशिया में एक तेज भूकंप की वजह से दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर 5.2 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र राजधानी ज़ग्रेब से 50 किलोमीटर दूर था।
लेकिन तेज झटकों का असर ज़ग्रेब तक भी महसूस किया गया। भूकंप की कई तस्वीरें भी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक में तो एक स्टोर में रखा सामान बुरी तरह हिलता नजर आया। इसी तरह एक दफ्तर में रखा फर्नीचर और दूसरी चीजें भी तेज झटकों की वजह से हिलती दिखाई दी। एक जगह तो जमीन में गड़े स्टील के बैरिकेड भी तेजी से कांपते नजर आए। तेज झटकों की वजह से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, कईयों की छतें गिर गईं, जबकि कुछ का प्लास्टर उखड़ गया। भूकंप के बाद वहां के प्रशासन ने शहर का जायजा लिया और राहत बचाव का काम शुरू किया। केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया मिशन से प्रभावित होकर मुंबई के एक टीचर ने बच्चों को पढ़ाने वाला रोबोट बना दिया। दावा है कि पढ़ाने के अलावा ये रोबोट देश और विदेश की कई भाषाओं में बात भी कर सकता है और जिस भाषा में भी रोबोट से सवाल पूछे जाएं, वो उसी भाषा में जवाब भी दे सकता है। इसे मुंबई के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने वाले दिनेश पटेल नाम के टीचर ने बनाया और बताया कि उन्हें इस काम में 3 साल से ज्यादा वक्त लग गया। जब रजनीकांत जी की रोबोट देखी थी तो उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई जरूर थी कि काश ये रियल लाइफ से हटके रियल लाइफ में आ जाए। दावा है कि शालू नाम का ये रोबोट हिंदी और भोजपुरी के अलावा अंग्रेजी में भी बात कर सकता है। Who is the Prime Minister of India? Prime Minister Mr. Narendra Damodar Das Modi since 2014. भारत की भाषाओं के साथ विदेशी भाषाओं की जानकारी इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत बताई गई। देश की 9 भाषाओं और विदेश के 38 भाषाओं में ये रोबोट बात कर सकती है। रोबोट को बनाने वाले टीचर का दावा है कि ये रोबोट स्कूलों में आसानी से बच्चों को पढ़ा भी सकता है और उनके सवालों के जवाब भी दे सकता है। यूपी के शाहजहांपुर से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें अनाज मंडी का प्रभारी किसानों से मारपीट करता दिखाई दिया। आरोप है कि कुछ दिनों पहले उन किसानों से अनाज खरीदी गई थी, लेकिन पैसों के लिए उन्हें परेशान किया गया। और जब किसान अपने पैसों के लिए एक बार फिर मंडी पहुंचे तो वहां के प्रभारी के साथ उनकी बहस हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि उनके बीच हाथापाई होने लगी। इस बीच दोनों ओर से जमकर मुक्के और थप्पड़ बरसाए गए। तभी वहां मौजूद दूसरे लोग बीच बचाव के लिए पहुंच गए। लोगों ने किसी तरह इस हंगामे को शांत किया। बाद में दोनों पक्षों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अनाज मंडी में मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में हुई भारी बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। कई घंटों तक लगातार हुई बर्फबारी से सड़कों पर 3 से 4 इंच तक बर्फ की मोटी परत बिछ गई। राजधानी शिमला में तो बर्फबारी से कई रास्ते बंद हो गए और मकानों की छतों के ऊपर बर्फ की मोटी परत बिछ गई। पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया। भारी बर्फबारी की वजह से दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। ऐसा लगा जैसे चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हो। लेकिन नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे बर्फबारी से खिल गए। वहां से आई एक तस्वीर में सैलानी बर्फ के साथ खेलते दिखाई दिए। इतने ज्यादा हम मजे कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। नारकंडा में तो से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बर्फ से ढके दिखाई दिए। देखने से ऐसा लगा जैसे बर्फ के नीचे सड़कें गुम हो गई। कुफरी में तो बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद सड़कों पर फिर से आवाजाही शुरू करने के लिए प्रशासन के लोग मशीनों की मदद से बर्फ हटाने में जुट गए। कुछ इसी तरह का नजारा सामने आया मनाली से भी। वहां भी बर्फबारी की वजह से सब कुछ सफेद नजर आया। जोधपुर की एक शादी में पिस्तौल लहराकर डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। राजस्थान के जोधपुर में एक शादी के जश्न में पिस्तौल लहराकर डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। इस बीच पिस्तौल लहराने वाले लड़के ने डांस के बीच ही फायरिंग भी की। यूपी के बहराइच में जंगल से भटककर एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में आ गया और उसने 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इस हमले की खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने गांव में उस तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बर्फबारी के बाद सैलानियों की भीड़ बढ़ गई। शिमला में 2 साल बाद दिसंबर महीने में इतनी बर्फबारी हुई है जिससे वहां पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कंबल बांटने के कार्यक्रम के दौरान ताबड़तोड़ गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। बाद में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक के बाद एक कई गोलियां हवा में दागते नजर आए।
इस दौरान वहां कई लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें इस तरह सरेआम हवा में फायरिंग करने से रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक इस मामले में गोली चलाने वाली गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ये लाइसेंस लिए गए हैं तो खुशी में फायर नहीं करेंगे, क्या हम मौत गम में फायर करेंगे क्या? एक सार्वजनिक समारोह में 3 फायर किया, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया।